नमस्कार आप सभी को। मैं आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। द मर्चेंट ऑफ वेनिस कैरेक्टर इंट्रोडक्शन के सीरीज का ये पहला एपिसोड है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। ओके, द फर्स्ट कैरेक्टर एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ द प्ले, मतलब इस प्ले का सबसे मुख्य कैरेक्टर, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ द प्ले इज एंटोनियो। यस, many of us already know about it. So let's talk about Antonio point wise. I have a suggestion that if you really want to know about this character and you want to understand it well, then take a pen and a paper or any copy and start making notes following the video. So the first point of the character of Antonio is he is from Venice and he is the lead character of this play. He is one of the lead characters of this play. Okay, now moving on to the second point, he is a rich merchant of Venice. We all know that merchant means businessman. merchant का मतलब होता है businessman. और ये जो शहर है वेनिस, तो वेनिस का एक बहुत ही अमीर मर्चेंट है, मतलब वो वेनिस का एक अमीर बिजनेसमैन है। तो एंटोनियो एक अमीर मर्चेंट था, तो अमीर बिजनेसमैन होने के साथ साथ वो एक अच्छा इंसान भी था। एंटोनियो क्या करता था, वो ही यूज्ड टू लेंड मनी टू द पीपल और द पीपल हु नीड द मनी विदाउट इंटरेस्ट। लाइक अगर हम लोग एक बैंक के पास जाते हैं कोई एक अमाउंट का लोन लेने के लिए, ठीक है, तो वो टाइम पे क्या होता है कि वी हैव टू पे सम एडिशनल अमाउंट एज इंटरेस्ट व्हेन वी आर रीपेइंग द अमाउंट बैक टू द बैंक। मतलब हम लोग को कुछ एडिशनल अमाउंट एज इंटरेस्ट देना पड़ता है बैंक को, ठीक है। वो इंटरेस्ट 10% का भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आज एक बैंक से 1000 रुपए का लोन लूँ तो अब मेरे को उसमें 10% देना पड़ेगा। तो हो सकता है कि अब एक महीना बाद उस पर 10% का चार्ज हो और मुझे 1000 रुपए पे 100 रुपए एडिशनल देना पड़े बैंक को। तो यहाँ पे ये होता था कि एंटोनियो से जो भी लोन लेता था उसे उस लोन के साथ साथ कुछ इंटरेस्ट पे नहीं करना पड़ता था। तो इसी की वजह से वो सोसाइटी में एक अच्छा काम कर रहा था एंड पीपल यूज्ड टू लाइक हिम अ लॉट। वी हैव another main character whose name is Bassanio, and Antonio is the best friend of Bassanio. Antonio Bassanio का best friend है, ठीक है। In the beginning of the play, Antonio is shown in a melancholy mood. melancholy का मतलब होता है उदास, तो यहाँ पे ये कुछ खोया खोया रहता है, कुछ उदास उदास सा रहता है। ये बस एक कैरेक्टर इंट्रोडक्शन है, तो मैं डेप्थ में नहीं जाऊंगा कि वो क्यों उदास रहता है। उस चीज़ के बारे में मैं ये स्टोरी का मेन समरी में आप लोग को बता दूंगा। तो आगे बढ़ते हैं। अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट ही इज अ क्रिश्चियन, वो एक क्रिश्चियन रहता है। तो अगर अभी हम लोग एलिजाबेथियन टाइम के बारे में बात करते हैं, मतलब जब शेक्सपियर ने ये प्ले लिखा था वो टाइम के बारे में बात करते हैं, तो वो टाइम पे क्या था कि जो ज्यूइश कल्चर था, ज्यू एक अलग रिलीजन है, क्रिश्चियन एक अलग रिलीजन है, तो जो ज्यूइश कल्चर था इट वाज डोमिनेटेड बाय द क्रिश्चियंस। क्रिश्चियंस का पॉपुलेशन ज़्यादा था, क्रिश्चियंस के कंपैरिजन में ज्यू का पॉपुलेशन कम था। तो जो क्रिश्चियंस लोग थे वो ज्यू को बहुत डोमिनेट करते थे। इस प्ले का जो मेन विलन है जिसका नाम होता है शाइलॉक, तो शाइलॉक भी एक ज्यू रहता है। तो एंटोनियो बीइंग अ क्रिश्चियन ऑटोमेटिकली हेट्स शाइलॉक राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, ठीक है। तो उसमें भी कुछ कुछ पॉइंट्स है जिसके बारे में मैं आप लोग को और बताऊंगा जब मैं शाइलॉक कैरेक्टर इंट्रोडक्शन का वीडियो अपलोड करूंगा। सो इन दिस एंटायर ड्रामा एंटोनियो इज रेफर्ड एज अ फिलैंथ्रोपिस्ट। तो फिलैंथ्रोपिस्ट एक ऐसा इंसान होता है, एक ऐसा अमीर इंसान होता है जो अमीर होने के साथ साथ दूसरों की हेल्प करता है, मतलब गरीबों की हेल्प करता है। So he is doing good to others as he is generous, he is lending money without charging interest. So this quality of lending money without interest becomes the object of Shylock's hatred. मतलब शाइलॉक जो रहता है वो इसी चीज की वजह से एंटोनियो को सबसे ज्यादा हेट करता है। अब जिन्हें पता नहीं होगा उनके दिमाग में ये वाला क्वेश्चन आएगा क्यों? क्योंकि शाइलॉक भी एक मनी लेंडर है, जिसके बारे में मैं और अच्छे से बताऊंगा शाइलॉक के वीडियो में। शाइलॉक भी एक मनी लेंडर है एंड ही लेंड्स मनी विथ इंटरेस्ट, मतलब वो लोगों को पैसे का लोन देता है इंटरेस्ट के साथ। यहीं पे एंटोनियो पैसे का लोन देता है इंटरेस्ट के बिना। तो ये तो एक ऑब्वियस सा बात है, अगर एक मार्केट में एक इंसान
लोन दे रहा है वो भी विदाउट इंटरेस्ट, और वहाँ पे और एक दूसरा इंसान है जो लोन दे रहा है इंटरेस्ट के साथ, तो ऑब्वियसली जो लोन दे रहा है इंटरेस्ट के साथ मतलब शाइलॉक, उसके पास बहुत कम इंसान जाएगा, बहुत कम आदमी जाएंगे, बहुत कम कस्टमर्स आप बोल सकते हैं, कस्टमर्स जाएंगे। तो यहीं पे जिन लोग को सही में पैसा की ज़रूरत है वो एंटोनियो के पास आएंगे। तो इससे क्या होता है, शाइलॉक का जो बिजनेस में बहुत नुकसान हो जाता है। तो इसी की वजह से दिस इज वन ऑफ द मेन रीजन व्हाई द Jew Shylock hates Antonio. Okay, so this was just a main or the basic plot of Antonio's character, and we will be knowing about him more in detail in the further videos. So thank you. This was it.